back to another video of accounts। और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्टनरशिप में एडमिशन के एक पूरे क्वेश्चन को। एक पूरे क्वेश्चन को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें क्वेश्चन चाहिए होगा। क्या क्वेश्चन? और क्वेश्चन कहाँ है? ये हमारा क्वेश्चन। और सबसे मेन चीज जानते हैं क्या है कि जब हमने कई बार नोटिस किया है कि जब बच्चे ये क्वेश्चंस करते हैं ना तो अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंफ्यूज रहते हैं। सर पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं या पार्टनर्स कैपिटल बनाएं या सीधा हम बैलेंस शीट पहले बना लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। समझने की जरूरत है कि अगर आप ऐसे जाएंगे ना तो काफी बड़ी गलती कर देते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं तो क्या करते हैं, पहले कहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट, फिर बैंक अकाउंट बना देंगे। हो गया ना? ये कहते हैं। लेकिन ये नहीं करना है, हमें अलग करना है कुछ। क्या? जिससे हम जल्दी भी कर लें और अच्छा भी कर लें। पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं जो कि मैंने पहले लिख दिया, टाइम ना लग गया था। क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स, इनका रेशियो क्या है? इनका शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है? और ये इनकी बैलेंस शीट है। ठीक, इनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2012। ये डेट की बैलेंस शीट है। ठीक, क्रेडिटर से इनका 21,000, रिजर्व 3,000, कैपिटल ये 51,000 है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो भी होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो है जो भी होना चाहिए। इनके एडजस्टमेंट्स क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट देखते हैं। जेट ब्रॉट 25,000 कैपिटल एंड 15,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल और 1/4 शेयर इन पार्टनरशिप। मशीनरी की दी हुई है और ये फर्नीचर एंड डेट्स की, बैड डेट्स, डेटर। तो हमको करना क्या है? इससे हम सबसे जल्दी, इजी और अच्छा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो 15 मिनट, 20 मिनट और 25-30 मिनट भी ले लेते हैं, कई बार आधा घंटा, 1 घंटा या क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। एक बहुत आसान तरीका है, मैं बताता हूं। हम तीनों अकाउंट साथ में बनाएंगे। क्या? साथ में बनाएंगे तीनों अकाउंट। कैसे साथ में बनाएंगे? करके दिखाते हैं। करना क्या है? पहले हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया? ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, बाकी आप पर्टिकुलर अमाउंट, ये नॉर्मल चीज है। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इसके नीचे, जस्ट के नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है हमारे? 1, 2 and the new one is Jack. Total becomes 3 partners. We have 3 partners in this question. And the very next is we have to make 3 columns. समझ रहे ना? 3 कॉलम बनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें पार्टनर्स का हिस्सा देना है, जो ला रहे हैं उसे लेना है, पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन देना है। एक पर्टिकुलर एंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, एक्स वाई एंड जेड। अब इनकी बैलेंस शीट भी साथ में बनाएंगे। क्या? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी साथ में बनाएंगे। बैलेंस शीट लिख रहा हूं मैं बीएस से, और इनकी बैलेंस शीट हम साथ में बनाएंगे, इसलिए जल्दी होगा क्वेश्चन। ठीक, ये है लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड, ये है अमाउंट हमारा। बैलेंस शीट को हम ब्रैकेट में डालते हैं
डाल दीजिएगा एज ऑन 31 मार्च 2012। बैलेंस शीट में हमेशा डेट डालिएगा, बैलेंस शीट उसके नीचे डेट आती है एज ऑन 31 मार्च वट एवर ईयर इज, उसके बाद में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, आपको लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। अब सीधा सा क्वेश्चन आता है, हमें तीनों अकाउंट बना के देने। कैसे? सबसे पहले आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल कितनी है? एक्स की 34,000, वाई की 17,000। इसमें कुछ चेंजेस होने नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले हम क्या? बैलेंस बीडी। यहाँ डालेंगे बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, जानते हैं ना? बैलेंस बीडी में एक्स की कैपिटल क्या है? 34,000 हो गया। वाई की कैपिटल कितनी है? 17,000 हो गया। 17,000 एंड 34,000। जेड की कोई कैपिटल भी नहीं आई, ना उसने कोई पैसा जमा किया है। आगे आते हैं, इसमें और कोई अमाउंट है जो हम डायरेक्ट करा सकते हैं? नहीं, कोई अमाउंट नहीं है अभी। आगे अब एडजस्टमेंट हमें देखना है। एडजस्टमेंट क्या कहता है? एडजस्टमेंट कहता है जेड ब्रॉट 25,000 एज अ कैपिटल। 25,000 एज अ कैपिटल, वो भी किस फॉर्म में? कैश में। कैश लाता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? कैश की एंट्री करेंगे। किससे? बाय कैश। बाय कैश अकाउंट क्या आएगा? ये भी नहीं लाए हैं, नहीं ये लाए हैं। कैश अकाउंट किसके में क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट जाएगा जेड के अकाउंट में। जेड के अकाउंट में कितना? 25,000। 25,000, ठीक है। उसके बाद में आते हैं बाय, और क्या ला रहा है? 15,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल तो ला रहा है 15,000, तो इसका क्या करेंगे? बाय प्रीमियम। बाय प्रीमियम अकाउंट डाल के इसे भी यही खत्म कर देगा। प्रीमियम करता क्या है आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो भी गुडविल के पार्ट के लिए नया पार्टनर लाता है, वो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं अपने पुराने रेशियो में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। और ला कितना रहा है? 15,000। कितना कितना जाएगा? 10,000 एंड 5,000। तो एक्स को मिला है 10,000 एंड वाई को मिला है 5,000। समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। हाँ, आगे आते हैं। बाकी कोई एडजस्टमेंट जिससे हम इसे खत्म कर सकें? नहीं। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। मशीनरी की वैल्यू एट 18,500। मशीनरी कितने से वैल्यू हो रही है? मशीनरी की नई वैल्यू क्या है? 18,500। अब 18,500 हो रही है, इसकी पुरानी वैल्यू क्या है? 15,000, मतलब 3,500 से इंक्रीज कर रही है। 3,500, 3,500। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी अकाउंट। बाय मशीनरी अकाउंट कितना? 3,500 पड़ रही ना? हमने यहाँ मशीनरी डाली। अब हम इसके एडजस्टमेंट कर देंगे असेट साइड में भी, बैलेंस शीट में। यहां पे डालते हैं मशीनरी। मशीनरी कितना थी हमारा? 15,000। ठीक, ऐड कर देते हैं। हाँ, ऐड करें कितना हुआ? 3,500 ऐड कर देते हैं। 3,500 कितना हो गया? 18,500 हो गया। साथ नहीं कर रहे हैं सर? बिल्कुल कर रहे हैं। आगे आते हैं। अगला एडजस्टमेंट क्या कहता है? फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर कितना हो रहा है? 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब घट रहा है। क्या आएगा? टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट कितना आएगा? 10% से घट रहा है। फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 8,000। 10% कितना आएगा? 800। सर 800, चलो भाई चढ़ा दिया। तुमने कहा 800, हमने 800 चढ़ा दिया। फर्नीचर यहाँ लिखेंगे। फर्नीचर डालिए। फर्नीचर डालने के बाद क्या करेंगे? कितना था अमाउंट? 800 था ना? 8,000
में आ गया। अगला क्या कहता है, फैट डेट्स क्रिएटेड एट द रेट 5%। कितना? एट द रेट 5%। बैड डेट्स मतलब हमारा डेटर जो है उसमें बैड डेट्स बने हैं 5%। डेटर का जो टोटल अमाउंट है इसका 5% बैड डेट हुआ है। अब बैड डेट डेटर से 12,000 का 10% कितना हुआ? 1200। 12,000 का 10% 1200 और 5% 600। कितना? 600। डेप्रिशिएट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहां लिखेंगे टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स अकाउंट 600। हाँ, और यहां पर हम डेटर डाल देंगे। डेटर डेटर कितना लेस हो रहा है, इसमें से लेस भी कर देंगे हम। डेटर पहले अमाउंट डाले कितना था, डेटर का अमाउंट था 12,000, कितना था 12,000, लेस कर देंगे 600। कितना आएगा? 12,000 में 600 गया 11,400। 11,400। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डेटर जो हो गया, हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म। जितने भी एडजस्टमेंट थे हमारे, हमने अब खत्म कर लिया एडजस्टमेंट्स। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, यहां भी खत्म हो गया। अब करना क्या है सर? अब रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे और इसको हम टोटल करेंगे। क्या? टोटल कर लेते हैं। ठीक, टोटल अमाउंट कितना आएगा? टोटल अमाउंट कितना आएगा? 3,500। टोटल तो यही रहेगा ना। अब यहाँ पर 8 and 6 14,000 मीन्स 2100। सॉरी, 8 and 6 1400। ठीक, और अब हमारे पास कितना बच रहा है? 2100 हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। रिवैल्यूएशन करने के बाद 2100 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई। अब इनका रेशियो क्या था? 2:1। यहां कितना सरप्लस हो रहा है? 2100। 2100 मतलब 2100। अब 2100 में 2:1 का रेशियो करें, कितना आएगा सर? सीधा है, 2100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद में जो आए इसको दीजिए। दूसरा पार्ट, 2 पार्ट इसको मिलेगा, 1 पार्ट उसको मिलेगा। सर 1400 और 700, भाई मान गए 1400 और 700 मान लिया भैया। ठीक, अभी प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, 3500 था हमारे यहाँ कंप्लीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब इसको, ये जो प्रॉफिट हमें मिला है पार्टनर्स को, क्या करेंगे? नई फर्म बन रही है, पार्टनर्स बदलेंगे, नए आएंगे पार्टनर्स, नया एग्रीमेंट बनेगा, तो क्या करेंगे? जितना प्रॉफिट हो रहा है उनको बांट देंगे पुराने पार्टनर्स को। तो क्या करेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगा? 1400 and 700। 1400 and 700। डन सर? डन हो गया सर? हो गया? हाँ हो गया। उसके बाद में अब इधर कुछ बचता है नहीं? अच्छा ये बताइए, एडजस्टमेंट खत्म। हाँ, तो असेट साइड में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो असेट साइड में बाकी जो बचा है उसको हम क्या करेंगे? लिख डालेंगे। क्या करेंगे? लिख डालेंगे। चलो भाई लिख लेते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? 2000। कैश इन हैंड 2000 है। कैश इन हैंड 2000 है। तो आगे क्या करेंगे? कैश एट बैंक भी है। 2000 में हमारा 2000 में हमें 40,000 और जोड़ने। क्यों? क्योंकि जेड आ रहा है 25
बैंक 19,000 था, कोई चेंज नहीं होगा सर, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, 19,000 डाल दो, 19,000 डाल दिए। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स जिसे हम कहते हैं बीआर, बीआर कितना है 5,000, ये भी डाल दो 5,000, हो गया सर। अब इन तीनों में इसका एडजस्टमेंट होता है, स्टॉक का नहीं होता, स्टॉक डाल देते हैं, स्टॉक कितना जाएगा 14,000, चलो भाई ये भी मान लिए, स्टॉक 14,000। अच्छा असेट्स कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये दोनों है। अब लायबिलिटी साइड नोट कर लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट हुआ इन सब में, कोई नहीं सर, उतार लेते हैं, उतार लें, बिल्कुल बिल्कुल, लिख देते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं 21,000, 21,000 के क्रेडिटर हैं। अगला आता है रिजर्व, सर हमने रिजर्व बनाया था पिछली फॉर्म में, रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, अब पिछली फॉर्म बनाया था तो इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, मतलब अब नया एग्रीमेंट बनेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे ना, जो पुराने प्रॉफिट्स हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पुराने रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अब नया रिजर्व बनाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं बाय रिजर्व्स अकाउंट, कितना है 3,000, अपने पुराने रेशियो बांट लेंगे 2:1 में, इस 3,000 को कितने 2:1, तो कितना होगा 2,000 एंड 1,000, हो गया, काम खत्म, काम इधर खत्म, पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट, अमाउंट डालना है खाली, बस खाली अमाउंट डालना है। इसको कर लेते हैं क्रेडिटर 21,000, कैपिटल, कैपिटल कैसे डालेंगे एक्स वाई एंड जेड, अब भैया कैपिटल निकालनी पड़ेगी, कैपिटल कैसे निकलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे आएगा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं बैलेंस सीडी, क्लोज डाउन, कैरेट डाउन, कैरेट डाउन। अब जेड का है 25,000 खाली धन का, इसकी बैलेंस शीट क्या होगी 25,000, खत्म, खत्म मतलब खत्म, ठीक, 5 and 1 6, 6,000 and 1 67,000, 67,700, 67, हाँ 23,000, टोटल होता है 23,300, 23,700, 23,700, ये हमारा इसका आता है, y की कैपिटल 23,700 है, एंड x की कैपिटल क्या है, x की 34,000, 34 और 10 34, 34 और 10 44, 44 और 1 45 और 2 47, 47,400, कितना आ रही है 47,400, इनकी टोटल कैपिटल हो गई, क्या करेंगे सर जी नीचे ही उतार देंगे, उतार दो भैया, फिर काहे का इंतजार, उतार दीजिए, खत्म हो गया, 47,400, 23,700 एंड 25,000, ठीक, अब ये कैपिटल कैसे आएगी, यहाँ डाल देंगे 47,400, 23,700, 25,000, ठीक, कैपिटल टोटल कितनी आ रही है 96,100, 96,100, टोटल कितनी जा रही है, टोटल जा रही है 96 and 10 1,17,100, टोटल अमाउंट कितना आएगा 1,17,100, यह आ गया हमारा टोटल अमाउंट,
कैपिटल कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी कैपिटल सही आई, सबके रिजल्ट सही हुए, सब बराबर बराबर बटा, जो भी था जितना बटा था, जो इसने कैश, जो ये नया पार्टनर कैश लाया वो भी हमने बांटा। जी सर बिल्कुल बांटा। और जो आगे की चीज थी क्या, बैलेंस शीट, जो मेन होती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बराबर आ गई सर, बिल्कुल आ गई। तो बस हर एक क्वेश्चन जब भी आपको करना है तो ऐसे ही करना है। हाँ आपको कॉपी मिलेगी, तो कॉपी में आप कैसे करेंगे, पहले एक पेज में देखिएगा, पहले एक पेज में कोशिश कीजिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक पेज में आ जाए, और अगले पेज में आप बैलेंस शीट बनाइए। और कभी बनाइएगा तो पूरा पेज, मतलब एक पेज का पेज जब पूरे पेज में बनाइएगा, जैसे इस साइड आपने रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बनाया तो इस साइड आप रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल इस साइड बनाइए, तो बैलेंस शीट आप इस साइड बना लीजिए। पलटेंगे ना बार बार तो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कंफ्यूजन आ जाती है। पलटना नहीं है, सब रखना एक ही पेज पे, एक ही स्क्रीन पे रख के काम करना है। तो बस यही तरीका है जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो होगा रिटायरमेंट के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना चैनल मेरा, और शेयर भी कर देना। थैंक यू।